हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इग्नू के पासिंग मार्क्स के बारे में। अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है तो कितने नंबर्स आपको लाने होते हैं सो दैट आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास दिलाए जाते हो। देखिए, इग्नू के अंदर दोस्तों जो इवेल्यूएशन सिस्टम है इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एक होते हैं आपके असाइनमेंट और एक होता है आपका थ्योरी एग्ज़ाम, जिसको टर्म एंड एग्जामिनेशन भी बोला जाता है। इसके अलावा कुछ कुछ स्पेसिफिक कोर्स में आपके एकेडमिक प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं और कुछ कुछ कोर्स में प्रैक्टिकल या वाइवा भी रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट होते हैं असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन, इसकी हम बात करते हैं। इग्नू के अंदर जो जनरली कोर्सेज रहते हैं इसमें 70% वेटेज थ्योरी एग्जाम्स की रहती है और 30% वेटेज आपकी असाइनमेंट की रहती है। कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे भी हो सकते हैं जिनका रेशो 75:25 रहता हो, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की वेटेज 75 और असाइनमेंट की वेटेज 25। अब यहाँ पे आपको पासिंग क्राइटेरिया समझने की ज़रूरत है। देखो यार, अगर हम जनरल बात करें, ओवरऑल अगर किसी को बताना हो कि एक सेंटेंस में कि यार इग्नू का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो हम ये बोलेंगे मास्टर्स कोर्सेज के लिए, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मास्टर्स कोर्सेज के लिए 40% और बैचलर्स कोर्सेज के लिए 35% पासिंग क्राइटेरिया है इग्नू का। राइट। अब जब भी मैं पासिंग क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो ये दोनों ही कंपोनेंट्स के लिए है। आपको असाइनमेंट में भी अलग से पासिंग क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा और टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी अलग से पासिंग क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप एमए इन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो और आपको 40% मार्क्स लाने हैं, तो इट मीन्स 100 में से भी 40% मार्क्स आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन में लाने हैं और असाइनमेंट में भी आपको 45% मार्क्स अलग से लेकर आने हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि एग्रीगेट असाइनमेंट और जो आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन है, मान लीजिए आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में 30 नंबर और असाइनमेंट में 15 नंबर, दोनों मिलाकर हो गया 45, तो आप पास हो जाओगे। नहीं, आप फेल हो गए उस कंडीशन में। तो दोनों ही इंडिविजुअल कंपोनेंट में आपको पासिंग क्राइटेरिया मेंटेन करके रखना पड़ेगा, फिर उसकी वेटेज बनती है। देन आपको फाइनल स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट जब आपकी आती है उसमें आपको आपके मार्क्स दिए जाते हैं। तो जो पासिंग क्राइटेरिया है, मेनली इतना समझिए, जो भी मास्टर्स कोर्सेज में जिन जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, ओवरऑल हर एक मास्टर्स कोर्स का पासिंग क्राइटेरिया 40% है। आपको जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, थ्योरी एग्ज़ाम, उसमें 40 नंबर लाने हैं 100 में से, अगर वो 100 नंबर का हो रहा है। और थ्योरी और जो असाइनमेंट है उसमें भी आपको अलग से 40 नंबर लाने की ज़रूरत है। अब बात आती है बैचलर्स कोर्सेज की। बैचलर्स कोर्सेज के अंदर दोस्तों बीसीए को छोड़कर जितने भी बैचलर कोर्सेज हैं, मोस्ट लाइकली सभी कोर्सेज में जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 35% का है। ठीक है। अगर आपका 100 नंबर का पेपर हो रहा है थ्योरी एग्जाम, तो उसमें 35 मार्क्स आपको लाने हैं। सिमिलरली जो असाइनमेंट हैं आपके, उसमें भी आपको अलग से 35 मार्क्स लेकर आने हैं आउट ऑफ 100। अब जो भी मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ उस क्राइटेरिया को आप परसेंटेज में समझना। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई पेपर है, कोई सब्जेक्ट आपका 50 मार्क्स का हुआ है। राइट। अब अगर मैं बोलता हूँ कि 100 में से 40% पासिंग क्राइटेरिया है मास्टर्स कोर्सेज का, तो ऑब्वियसली यार 100 में से तो 40 होगा, लेकिन 50 में से कितना होगा, 20 मार्क्स। तो इस चीज़ को कन्वर्ट करके आप कर ही सकते हो, इतना तो मैथमेटिक कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। यानी कि अगर 40% किसी सब्जेक्ट का पासिंग क्राइटेरिया है तो 100 में से 40 और ऑब्वियसली 50 में से 20 नंबर उसको लाने होंगे। अब यहाँ पे बीसीए की मैं बात कर रहा था। जो बीसीए कोर्स है इग्नू के अंदर और जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस कोर्स है, ये कोर्स मास्टर्स लेवल के आते हैं। जो लाइब्रेरी कोर्स है ये मास्टर्स लेवल का है और बीसीए कोर्स बैचलर्स लेवल का है। बीसीए कोर्स का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 40% ही है। सिर्फ एक आधा सब्जेक्ट बीसीए कोर्स में ऐसा है जिसका पासिंग क्राइटेरिया 35% है, लेकिन ओवरऑल इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी और ओवरऑल भी पासिंग क्राइटेरिया बीसीए कोर्स में 40% है। और अगेन 40% जब भी मैं बोलता हूँ तो असाइनमेंट में अलग से 40 मार्क्स और टर्म एंड एग्जामिनेशन में अलग से 40 मार्क्स आपको आउट ऑफ 100 में से लेकर आने हैं। इसके अलावा दोस्तों इग्नू के अंदर बहुत सी वैरायटी के कोर्स हैं, सर्टिफिकेट लेवल पर, एडवांस डिप्लोमा लेवल पर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल पर।
तो इन कोर्सेज का पासिंग क्राइटेरिया कोर्सेज वाइज अलग अलग हो सकता है। किसी किसी का 35% हो सकता है, किसी किसी का 40% हो सकता है। तो इसको पता लगाने के लिए आपको सिंपल सी एक ट्रिक है, आपको अपने रिस्पेक्टिव कोर्स का प्रोग्राम गाइड डाउनलोड कर लेना है। प्रोग्राम गाइड कैसे डाउनलोड होगा? आप गूगल पे सर्च करो इग्नू, उसके बाद जो आपका कोर्स कोड है, जैसे अगर मास्टर्स MA इन हिस्ट्री है तो MAH, या सर्टिफिकेट प्रोग्राम का कोई सा भी आपका कोर्स कोड आता है, सी से लेकर जो भी चीज़ें होती हैं, वो कोर्स कोड गूगल पे सर्च करो, आपको फर्स्ट या सेकंड लिंक में लिंक मिलेगा इग्नू का प्रोग्राम गाइड का। वहाँ जाओ, प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड कीजिए, उसमें इवेल्युएशन सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको लिखा रहता है कि कितने मार्क्स वाला जो कैंडिडेट है वो पास कहलाता है, और कितने मार्क्स से कम अगर आपके आते हैं तो आप अनसेटिस्फैक्ट्री के सेक्शन में आते हो और आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ता है। क्योंकि इग्नू के अंदर ओवरऑल 200 से ज़्यादा कोर्स हैं, तो हर एक कोर्स का जो क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया, वो एक ही वीडियो में नहीं बताया जा सकता। ठीक है, बस ओवरऑल इतना समझिए, बस इतना समझ लीजिए, अगर आप मास्टर्स लेवल में हो तो 100 में से 40 नंबर आपको लाने हैं, यानी कि पासिंग क्राइटेरिया 40% है। और बैचलर्स लेवल पर हो तो 35 मार्क्स आपको एटलीस्ट लाने हैं, 35% या 100 में से 35, या अब 35% को आप 50 में से 18 बोल दो, या जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो। ठीक है, और याद रखना, असाइनमेंट में अलग से पास होना पड़ता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन में अलग से पास होना पड़ता है। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ होती है कि आप असाइनमेंट में पासिंग मार्क्स ले आए बट टर्म एंड एग्जामिनेशन में नहीं लेकर आए, तो आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन फिर उसका असाइनमेंट दोबारा नहीं बनाना, आपको सिर्फ थ्योरी पेपर ही आपको उस सब्जेक्ट का दोबारा देना पड़ता है। ठीक है, और अगेन एज आई सेड कि सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जिस भी कोर्स में आप हो, मेनली सबका 40 या 35% ही रहेगा। आप अपने रिस्पेक्टिव कोर्स की प्रोग्राम गाइड ऑनलाइन गूगल से सर्च करोगे तो इग्नू की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पर प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो कि आपके कोर्स का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।